Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is Tracing Changes Through a Thousand Years, Part 2, Class 7 History. And today's topic is New and Old Terminologies. इसका मतलब होता है नई और पुरानी शब्दावली। तो इसको स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता देते हैं, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, दो मैप के बारे में डिस्कस किया था। एक मैप था 1154 में जो अल इद्रीसी अरब ज्योग्राफर था उनका बनाया हुआ था, और दूसरा मैप था वो उनके 600 ईयर्स के बाद का मिला। इन दोनों मैप के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाते हैं और हम उनमें कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो मैप है, जो आज प्रेजेंट का जब मैप है उसके ऑपोजिट है, यानी कि उल्टा है। फर्स्ट वाले मैप में जो आज का नॉर्थ इंडिया है साउथ में दिखाया गया है और साउथ इंडिया नॉर्थ में दिखाया गया था। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला जो मैप हमें पाया गया है, जो प्रेजेंट मैप है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसके अंदर हमने देखा था लैंग्वेजेस में बहुत सारे चेंजेस थे, मीनिंग में बहुत सारे चेंजेस थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से समय के अनुसार जो शब्द हैं उनमें चेंजेस आते हैं, लैंग्वेजेस है उनमें चेंजेस आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो इंफॉर्मेशन चेंजेस विद टाइम। इंफॉर्मेशन चेंजेस विद टाइम, यानी कि हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उनमें भी समय के अनुसार बदलाव आता है, वो भी चेंज होती रहती हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हमें ऐतिहासिक जो लेख मिले हैं या अभिलेख मिले हैं या जो टेक्स्ट बुक मिले हैं, दे आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड नाउ दीज लैंग्वेजेस हैज बीन चेंज। तो हमने देखा कि जो सूचनाएं हैं उनमें भी बहुत सारा चेंज है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग भाषा में लिखे गए हैं उनमें भी बहुत सारा चेंज है। एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। पर्शियन इट इज ए लैंग्वेज, यानी कि हिंदी में इसको फारसी कहते हैं। जो मिडाइवल पर्शियन है और जो मॉडर्न पर्शियन है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब है मिडाइवल में जो पर्शियन लैंग्वेज यूज की जाती थी और आज जो मॉडर्न डे में पर्शियन लैंग्वेज यूज की जाती है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस किस में डिफरेंस है? उसमें ग्रामर को लेकर के डिफरेंस है, वोकैबुलरी है उसमें डिफरेंस है, बट मीनिंग ऑल्सो याद रखना, यानी कि इसका मतलब है शब्द है, वर्ड है, सेम है, लेकिन उसके मीनिंग में चेंज है। इसका मतलब है उस समय भी वो सेम वर्ड यूज होता था, लेकिन आज भी वो सेम वर्ड यूज होता है, लेकिन मिडाइवल समय में उसका मीनिंग अलग था और आज मॉडर्न डे में उसका मीनिंग अलग है। एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि हिंदुस्तान वर्ड। आज जो हम हिंदुस्तान वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट, पूरे इंडिया के लिए यूज करते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक पूरे, यानी कि इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन जो मिडाइवल पीरियड है उस समय में हिंदुस्तान वर्ड है वो अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। देखते हैं 13th सेंचुरी मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज कौन था? ही वाज ए क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर कौन होता है? एक पर्सन हु राइट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स इन एन ऑर्डर, यानी कि ऐसा व्यक्ति, यानी इतिहासकार होता है, राजा के दरबार में इतिहासकार होते थे और ये यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से जो भी इवेंट्स होती थी, हिस्टोरिकल इवेंट्स थी, उनको लिखते थे। तो ये 13th सेंचुरी मिनहाज ए सिराज जो क्रॉनिकलर है, ही वाज राइटिंग इन पर्शियन लैंग्वेज। इसने इसके अनुसार हिंदुस्तान का क्या मीनिंग है? इसके अनुसार हिंदुस्तान का मीनिंग है एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। बस इसने एरिया को ये हिंदुस्तान कहता था। आज हिंदुस्तान पूरा अलग है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, लेकिन इनके अनुसार मीन्स एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। He used हिंदुस्तान इन पॉलिटिकल सेंस, यानी एरिया के लिए यूज किया। और ये वाला जो एरिया था दैट कम्स अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली पर सुल्तानों का रूल था, जो ये शासक थे, रूलर थे, इन्हीं के अंडर में ये एरिया आता था। तो मिनहाज ए सिराज इसी एरिया को हिंदुस्तान कहता था। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th सेंचुरी बाबर। बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। बाबर के अनुसार हिंदुस्तान का क्या मीनिंग है? द जियोग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनके अनुसार
बस इतना ही था हिंदुस्तान का मतलब, यानी कि भूगोल और यहाँ के जो पशु पक्षी और यहाँ का जो कल्चर, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो कल्चर है, उसी को ही ये हिंदुस्तान कहता है। नेक्स्ट 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, ही यूज्ड वर्ड हिंद, हिंदुस्तान के लिए इन्होंने हिंद वर्ड का यूज किया। हिस्टोरियंस, हु आर हिस्टोरियंस? ए पर्सन हु स्टडी द पास्ट। Historians, when they study the past, they have to be very careful in using terms. जो इतिहासकार होते हैं जब पास्ट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये जो टर्म यूज करते हैं उसमें बहुत ही केयरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस जमाने में उस शब्द का मीनिंग अलग है और आज के जमाने में इस शब्द का मीनिंग अलग है। सो दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस वर वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग द डिफरेंट टर्म्स। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल फॉरेनर का एग्जाम्पल देते हैं। फॉरेनर मीन्स ए पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। आज हम विदेशी किसे कहेंगे? फॉरेनर या विदेशी हम किसको मानते हैं? जो हमारे इंडिया का नहीं है। जैसे जर्मनी का व्यक्ति हमारे यहाँ आ गया, हम उसको फॉरेनर कहेंगे। फ्रांस का आ गया, हम उसको फॉरेनर कहेंगे। यानी कि जो इंडियन नहीं है हम उसको फॉरेनर कहते हैं, यानी कि विदेशी कहते हैं। लेकिन मिडाइवल पीरियड में ऐसा नहीं था। मिडाइवल पीरियड में फॉरेनर मीन्स था a person who is not a part of society and culture, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं है, उसको हम विदेशी कहते थे मिडाइवल पीरियड में। एग्जांपल देकर के समझाते हैं। जैसे कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर, वो सिटी में आता है तो सिटी के लोग उसको फॉरेनर कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि जो सिटी के लोगों का कल्चर है वो अलग है, रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है, और जो फॉरेस्ट में रहने वाला व्यक्ति है उनका रहन सहन, खान पान, लैंग्वेज, वेशभूषा पूरी अलग होती है। तो यानी कि दोनों का कल्चर अलग हो गया। तो इसलिए जो जब भी फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि वन में रहने वाला व्यक्ति सिटी में आता है तो सिटी के लोग उसको क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं। सो वी हैव सीन सेम वर्ड foreigner. Today it has different meaning, and in the medieval period it has different meaning. So we have seen new and old terminologies, यानी कि नई और पुरानी शब्दावलियों में कितना चेंज आया, बहुत सारा चेंज आ गया है। उनके शब्द चेंज हो गए, उनके मीनिंग चेंज हो गए, उनकी लैंग्वेजेज चेंज हो गई है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको बताते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू मिन्हाज-ए-शिराज। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू बाबर। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच टर्म इज यूज्ड बाय अमीर खुसरो फॉर हिंदुस्तान। व्हिच टर्म इज यूज्ड बाय अमीर खुसरो फॉर हिंदुस्तान। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द मिडाइवल पीरियड। यानी कि मिडाइवल पीरियड है उसमें फॉरेनर का क्या मीनिंग है। देखिए बच्चों, हमने इतिहास को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और जो इस बुक में क्लास 7th में जो पढ़ाया जाएगा वो है मिडाइवल पीरियड, यानी कि 700 टू 1750 वाला जो पीरियड है ये वाला आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए तो इसको कहते हैं ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 1000 ईयर्स, यानी 1000 सालों में जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस आए, उनकी पड़ताल करना, उनके बारे में पता लगाना। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वाला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। इसका मतलब है इतिहासकार और उनके स्रोत। देखना न भूले। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।